हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चेतना। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? जो हमारा न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। किससे? जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस होता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने ले लिया एग्जांपल हाइड्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस क्या है? हमारी हाईली फ्लेमेबल गैस है, और जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या करती है? प्रमोटर का काम करती है। लेकिन जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तब क्या बन जाता है? H2O बन जाता है, जो क्या करता है? आग बुझाने का काम करता है। तो इसकी रिएक्शन, अब हम इसकी रिएक्शन लिख देते हैं। एग्जाम्पल H2 प्लस में O2 H2O गैस। देखो, हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल गैस होती है ये, और ऑक्सीजन क्या होती है? ये आग लगाने में प्रमोटर का काम करती है, हेल्प करती है। लेकिन जब इन दोनों की रिएक्शन बन जाती है तो क्या बन जाता है? हमारा H2O बन जाता है, जो कम्प्लीटली क्या है? डिफरेंट है। क्या करता है? ये आग बुझाने का काम करता है। तो देखो क्या होता है, इन ए केमिकल रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद क्या आता है हमारा? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है? तो रिएक्टेंट होता है हमारा जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? टेक पार्ट करता है जो सब्सटेंस, उसको तो हम कहते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट किसे कहते हैं हम? जो न्यू सब्सटेंस जो हमारा प्रोड्यूस होता है ना एज रिजल्ट, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा रिएक्टेंट। द सब्सटेंस और कॉल्ड रिएक्टेंट। अब हमारा प्रोडक्ट क्या होता है? जो हमारा प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस होता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। एज ए रिजल्ट of a chemical reaction or called प्रोडक्ट। अब देखो, हम इस रिएक्शन में समझते हैं H2 और O2 वाली में, जो हमारा क्या कर रहा है? टेक पार्ट करता है। किस कर रहा है? किसमें? केमिकल रिएक्शन में। तो ये हमारा क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। लेकिन हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया? जो हमें मिला है, जो रिजल्ट मिला, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। तो हमारा H2 और O2 क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गया, और जो हमारा वाटर है वो क्या हो गया? हमारा प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे क्या की गई है? एक केस स्टडी की गई है। किसकी केस स्टडी की गई है? मैग्नीशियम रिबन की। इसमें क्या होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको पहले बर्न किया जाता है, लेकिन बर्न करने से पहले उसको क्या किया जाता है? सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है, रब करके। अब उसको क्लीन क्यों किया जाता है? हम उसको डायरेक्ट क्यों नहीं जलाते? अब हम उसको क्लीन इसलिए करते हैं कि वो स्मूथली बर्न हो जाए। अगर हम उसको डायरेक्ट जलाएंगे तो उसके ऊपर क्या होती है? हमारी ऑक्सीजन की लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अगर वो क्या करता है, जैसे ऑक्सीजन रिबन होता है
वो हवा के साथ क्या कर जाता है रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाता है रिएक्शन कर जाता है, तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिससे वो अच्छे से स्मूथली बर्न नहीं होगा। बर्न तो हो जाएगा लेकिन वो स्मूथली बर्न नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या है, द केस स्टडी ऑफ मैग्नीशियम रिबन, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू ऑफ फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ये मैग्नीज है और ये क्या हमारा ऑक्सीजन है। जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा सॉरी। जो हमें किसकी फॉर्म में मिलेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो हमें किसकी फॉर्म में मिलेगा, पाउडर की फॉर्म में मिलेगा, वाइट पाउडर की फॉर्म में मिलेगा, वाइट पाउडर की फॉर्म में मिलेगा। अब जब हम इसको बर्न करेंगे मैग्नीशियम रिबन को तो एक वाइट कलर की डैजलिंग फ्लेम आएगी और प्रोड्यूस होगी। तो क्या कह रहा है, बिफोर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड टू फॉर्म द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन एंड बर्न स्मूथली। Whenever magnesium ribbon is burnt in air ऑक्सीजन के साथ it produce white dazzling flame and a white powder of magnesium oxide, that is magnesium oxide is formed। इसके बाद जब हमारी कोई रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो उस रिएक्शन के अंदर चेंजेस भी आते हैं कुछ उसके अंदर। तो क्या क्या चेंज आएंगे, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। किसी में चेंज इन स्टेट में क्या होगा, उसकी स्टेट चेंज हो रही होगी। जैसे इसमें देखो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, लेकिन हमें प्रोडक्ट क्या मिला, H2O लिक्विड फॉर्म में मिला। क्या हो गया, इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई। देखो दोनों पहले गैसों में थी और अब क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गई, तो इसकी क्या हो गई, स्टेट चेंज हो गई। किसी में क्या होगा, चेंज इन कलर हो जाएगा, और किसी में क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, और किसी में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो जाएगा किसी रिएक्शन में, तो किसी रिएक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब हम कर characteristics of chemical reaction। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ क्या हो गया हमारा, चेंज इन टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट सबसे पहले। तो जैसे हमारी जैसे कोई भी गैस, जैसे हमारा कोई भी जो सब्सटेंस है वो किसकी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, लेकिन जब उसकी रिएक्शन हो जाती है तो किसकी फॉर्म में बन जाता है, वो लिक्विड की फॉर्म में बन जाता है या हमारा सॉलिड की फॉर्म में बन जाता है। तो हम ले लेते हैं कार्बन का और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट में चेंज इन स्टेट। हमने एग्जाम्पल ले लिया कार्बन का और ऑक्सीजन का।
जब इसकी रिएक्शन करवाते तब क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगी, गैस की फॉर्म में बन जाएगी। तो कार्बन क्या हमारा वैक्स होता है, किसकी फॉर्म में होता है, सॉलिड की फॉर्म में होता है। और ऑक्सीजन क्या हमारी गैस है, लेकिन इन दोनों की रिएक्शन हुई तब क्या बन गया, गैस बन गई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो किसकी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का। इन दोनों की रिएक्शन हुई तब क्या बन गया हमारा, वाटर बन गया H2O लिक्विड फॉर्म में। ये हमारी किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में है। ऑक्सीजन भी क्या हमारी गैस की फॉर्म में है। अब इसके बाद आता है हमारा चेंज इन कलर। अब हमारे कोई रिएक्शन होती है जब किसी में कलर चेंज हो जाता है, चेंज इन कलर। अब देखो हम क्या करते हैं, चेंज इन कलर में हमने ले लिया कॉपर सल्फेट ले लिया और उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, आयरन के साथ करवा दी, कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब इसकी आयरन के साथ हमने रिएक्शन करवा दी तो ये क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा, फेरस सल्फेट का। और कॉपर, पहले कॉपर सल्फेट था जिसका कलर कैसा था, ब्लू कलर था। अब हम ले लेते हैं रिएक्शन कॉपर की और ऑक्सीजन की। किस, कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। लेकिन जब इसकी रिएक्शन हो जाती है तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जो किस कलर का होता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड होता है। जिसको ब्लैक कलर का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। अब हम इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। ये ले लिया हमने कॉपर सल्फेट प्लस में आयरन। अब इसकी रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा, ये फेरस सल्फेट प्लस में क्या निकल जाएगा हमारा, कॉपर। ये हमारा किसकी फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है आयरन, और ये हमारा एक्वस फॉर्म में होता है। ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कॉपर सल्फेट। इसकी रिएक्शन के बाद ये किस कैसा कलर हो जाएगा, इसका लाइट ग्रीन कलर हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर, फेरस सल्फेट। अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है कि वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स व्हेन आयरन नेल्स आर एडेड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब हम क्या करते हैं कि जब हम कॉपर सल्फेट के अंदर क्या डालते हैं, हम आयरन्स डालते हैं, आयरन के टुकड़े डालते हैं, तो उसका कलर फेड क्यों हो जाता है, क्योंकि जो हमारा आयरन है क्या हो जाता है, आयरन जो हमारा है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो क्या हो जाता है हमारा, कॉपर क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, और उसकी जगह क्या आ जाता है, हमारा आयरन आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये कॉपर वाली और रिएक्शन लिख लेते थे, कॉपर प्लस में O2। ये किस कलर का होता है, कॉपर ब्राउन कलर का होता है। ये बन गया, ये ब्लैक कलर का बन जाएगा रिएक्शन के बाद, ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड। इसके बाद आएगा हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस।
अब जब कोई रिएक्शन होगी उसके अंदर क्या होगा, गैस भी हमारी क्या होगी, गैस भी निकलेगी उसमें हमारी। ये इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन कलर वाली रिएक्शन को, कॉपर सल्फेट वाली को और आयरन वाली को, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अब हम इसमें किसका एग्जांपल लेते हैं, जिंक का और आयरन सल्फ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। अब जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ZnSO4 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा हमारा, जो हाइड्रोजन गैस है क्या हो जाएगी, इवोल्यूशन हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। देखो क्या ले लिया हमने, जिंक ले लिया प्लस में H2SO4 ले लिया एक्वस। इसकी रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, ZnSO4 बन गया हमारा, प्लस में क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस का क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेड नाइट्रेट का। इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, लेड ऑक्साइड बन जाएगा और हमारा NO2 गैस बन जाएगी और O2 गैस निकल जाएगी हमारी। जो NO2 गैस बनेगी हमारी किस कलर की बनेगी, ब्राउन कलर की बनेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो हमें इसका ले लेते हैं एग्जांपल लेड वाले का, 2PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। O2 गैस बन गई हमारी। ये हमारा लेड ऑक्साइड बन गया और ये ब्राउन कलर का होगा। और ऑक्सीजन गैस का क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गए। इसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है, हो जाएगा कि जो हमारा सिंगल टाइप ऑफ ए केमिकल कंपाउंड है, हमारे पास यहाँ क्या है, सिंगल कंपाउंड है, सिंगल टाइप का कंपाउंड है, लेकिन इसको क्या हो गया, ये किस में ब्रेक डाउन हो गया, इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स। उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, सॉरी डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिनेशन नहीं, डिकम्पोजिशन। इसके बाद आता है चेंज इन टेम्परेचर। अब हम कोई रिएक्शन करवाएंगे, किसी में क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा और किसी में क्या होगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा। किसी में तो ज़्यादा हीट निकलेगी और कोई रिएक्शन क्या होगी, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, क्विक लाइम का। क्या होगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और क्या होगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो CaO प्लस में H2O, रिएक्शन के बाद क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस।
इसमें क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड की हम क्या करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये हाइड्रोक्साइड लिखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और किसके साथ क्या क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। आपने देखा होगा पुराने टाइम में क्या करते थे लोग, चूना जिसको बोलते हैं, चूने में क्या सफ़ेदी करने में जो काम कर लाते थे, उसमें क्या करते थे, एक मटके में क्या करते थे, चूना डाल देते, उसके ऊपर क्या डाल देते, पानी डाल देते, तो उसके अंदर क्या हो जाती थी, बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी। वो इतना गर्म हो जाता था कि उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, अगर हम हाथ लगा दें तो हमारा हाथ ही जल जाए। जब वो ठंडा हो जाता था उसके बाद हम क्या करते थे, उसको सफ़ेदी करते थे उसकी दीवारों पर। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, इसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे, एक और होता है इसमें पीपीटी फॉर्म भी होते हैं, वो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और केमिकल रिएक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।